हे गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसी डिस्टर्बिंग मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखने के लिए आपको दिल और दिमाग दोनों जगह से मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो इसे देखते देखते आपके आंखों से खून आ जाएगा। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है साल 1978 में और यहाँ आपको एक लड़की देखने मिलेगी जिसे चेयर पे बांध के रखा गया है और उसके प्राइवेट पार्ट को लगभग एकदम से ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जो बंदा सामने है वो और कोई नहीं, उस लड़की का ही पति है और वो एक तानाशाह है जिसके इशारे पे वहाँ के सभी सैनिक चल रहे हैं। अब वो अपने बेटे जुआन को लेके आता है और उसके फेस पे कट मारता है और वायग्रा का भारी डोज भी दे देता है और उससे ही उसकी ही माँ का जबरदस्ती रेप करवाता है। तो बेचारा जुआन अपने बाप के कहने पे और वायग्रा के हैवी डोज की वजह से अपनी ही माँ के साथ रेप कर देता है। उसके बाद ये बंदा अपनी ही वाइफ को गोली मार के खत्म कर देता है। अब कहानी आ जाती है रिसेंट में, जहाँ हमें दो लेस्बियन लड़की कमिला और जूलिया देखने मिलती है और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होके एंजॉय करती हैं। कमिला की एक बहन एंड्रिया होती है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कमिला तो जूलिया को पसंद करती थी। अब अगली सुबह ये सभी जूलिया, कमिला, एंड्रिया और कमिला की एक और कजन मैग्डा एक ट्रिप के लिए लैड अगस्टिन नाम की एक जगह पे निकलते हैं। रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट में एड्रेस पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सब आदमी लोग थे, जिनमें से दो लोग इन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं यहाँ तुम लोग का अकेले आना खतरनाक है। तभी एक दूसरा बंदा इनकी मदद करता है और ये वही जुआन था जो हमने पहले सीन में देखा था, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। बाहर आके ये एक छोटी बच्ची होयो से मिलती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ गई थी और बोलती है यहाँ अकेले आप लोग का आना सेफ नहीं है। और उनमें से एक पुलिस वाले ने तो एंड्रिया के हाथ पे अपना नंबर भी लिख दिया था कि कहीं इमरजेंसी हो तो वो तुरंत उसे फोन कर सके। अब ये सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे। कमिला बताती है कि वो और जूलिया अब साथ में रहेंगे और क्योंकि उसे जूलिया बहुत पसंद थी, जो सुन एंड्रिया की जल रही थी क्योंकि वो कमिला को पसंद करती थी और सही में उसका बहुत केयर भी करती थी, जो कि हमें दिखाई दे रहा था। जुआन का एक बेटा था जो उसने अपनी बहन के साथ संबंध बना के किया था और जुआन भी अपने बेटों को वैसे ही ट्रीट करता था जैसा जुआन का बाप उसे करता था। और दोनों का एक और छोटा सा बच्चा भी था। अब रात में सभी लोगों ने पी पा लिया था और कमिला पिए ही जा रही थी। तभी लाइट चली जाती है तो जूलिया और मैग्डा दोनों मेन स्विच की ओर देखने जाते हैं, जहां जूलिया इसे भी बातों बातों में स्मूच किस कर लेती है और ये एंड्रिया देख लेती है और उसे और भी दुख होता है क्योंकि जूलिया उसकी बहन को भी फंसा के रखी है और यहाँ ये इसे भी किस कर रही है। ये बात एंड्रिया को नहीं समझ में आ रही थी। अब अंदर आकर जूलिया अपने कपड़े वपड़े निकाल के स्ट्रिपर जैसा डांस कर रही थी। सबके सामने वो कमिला को किस भी कर रही थी। वहाँ दूसरी ओर जूनी तो अपने बेटे को ही ब्लोजअप दे रहा था। मतलब क्या ही स्टोरी है भाई। और ये सब करने के बाद दोनों बाप बेटे रेडी हो चुके थे यहाँ इन लड़कियों पे हमला करने के लिए। डांस वांस का प्रोग्राम तो चल ही रहा था। तभी अचानक से इन्हें बाहर एक आदमी दिखता है तो ये लोग बहुत डर जाते हैं। इतने में दोनों दरवाजे का लोग तोड़ अंदर घुस जाते हैं। सभी लड़कियां एकदम डर चुकी थी। जुआन जूलिया को गन दिखा के वैसे ही डांस करने बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनती तो ये मैग्डा को पकड़ के उसे टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद जूलिया फिर से अपने कपड़े वपड़े निकाल के डांस करने लगती है और अब वो कमिला को पकड़ने के लिए जाता है तो एंड्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है तो जुआन उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है। और अब जुआन कमिला के साथ और उसका बेटा मैग्डा के साथ घिनौनी तरीके से रेप करते हैं, मतलब एकदम शैतानों जैसा। दोनों के पूरे कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं और जुआन का बेटा तो मैग्डा के फेस का थोड़ा स्किन भी अपने दांत से काट के निकाल लेता है। और ये सब करने के बाद अब वो एंड्रिया के पास आता है और बोलता है कल तुम्हारा नंबर। और अब मैग्डा को छोड़ के तीनों को बांध दिया जाता है और जुआन मैग्डा को बोलता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और उसके बगल में एक गन रख के जुआन अपने बेटे को किस करता है और दोनों अब सो जाते हैं। मैग्डा की हालत इतनी भी नहीं थी कि वो उठ के कुछ कर पाए। जब सुबह तक थोड़ी हिम्मत आती है तो वो उस गन से उसे मारने जाती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं थी और जुआन उठता है और उसे गंदी मौत मार देता है और तीनों को बोलता है अब तुम अपने दोस्त के लिए रोओगे। और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मैग्डा की बॉडी देख तीनों ही एकदम से डर गए थे और अब एंड्रिया उस पुलिस ऑफिसर पेड्रो को फोन करके बुलाती है। पुलिस की गाड़ी जुआन और मारियो, जो कि उसके बेटे का नाम है, वहीं से बगल से ही गुजरती है। सीनियर पुलिस का ध्यान भी उन पे जाता है। अब वहाँ पहुँच के पेड्रो इनकी हालत देख शॉक हो गया था। सीनियर पुलिस ऑफिसर ये देख समझ गया था कि इनकी ये हालत उन दोनों बाप बेटे ने ही की होगी। पेड्रो इससे उनके बारे में पूछता है, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलता है ना पूछो तो ही बेहतर होगा।
लेकिन पेड्रो ने डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें पकड़ के ही रहेंगे। अब वो तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठा स्टेशन लेके जा रहा था और पेड्रो स्टेशन से बैकअप भी मंगाता है। तभी वहाँ जुआन होया को उठा लेता है और उसका बाप पुलिस की गाड़ी के सामने ही मदद मांगते मांगते आ चुका था और ये दोनों पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो बंदा अकेले ही रेस्टोरेंट में बैठा है। ये लड़कियों को गाड़ी में ही छोड़ के होया के डैड और भाई को लेके उसे बचाने जाते हैं। चारों के हाथ में गन थी और जुआन अकेले कुर्सी पे बैठा था और सरेंडर करता है। लेकिन जैसे ही पेड्रो का सीनियर हथकड़ी लगाने ही जाता है कि ये उसके गले से चाकू आर पार कर देता है और भाई तो 1v4 कर देते हैं। एकदम ही खून खराबा कर देता है और एक का तो गला ही काट के निकाल लिया था। पेड्रो जुआन को मारने ही जा रहा था कि तभी मारियो आगे इस पे गोली चला देता है और अब ये कटे सर को बाहर ले जाके लड़कियों के सामने रख के होया को लेके चले जाता है। पेड्रो की नसीब अच्छी थी कि गोली छू के निकली थी और वो जिंदा बच गया था। और अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कैसे भी होया को बचाना है और बदला लेना है, क्योंकि कोई नहीं आने वाला मदद करने। पेड्रो वापस से बैकअप के लिए फ़ोन करता है और अब ये चारों होया को बचाने निकल जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जुआन अपनी बहन को जंजीरों से आज़ाद कर बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है, तुम फिर से माँ बन सकती हो, उसकी परवरिश कर सकती हो। मतलब वो उस बच्ची की बात कर रहा था कि वो उसके लिए एक बच्ची लाया है जिसकी तुम माँ बन सकती। और यहाँ हम फिर से पीछे आ चुके थे और यहाँ हम देखते हैं कि जब जुआन का डैड उसे गन चलाना सिखा रहा था तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर जुआन को बचाया था, लेकिन जुआन ने उन सब लोगों को ही चाकू मार के ख़त्म कर दिया था। और किस तरह उसका बाप उसकी ही बीवी को सिर्फ उसका मेडल छूने की सजा दे रहा था, वो देख आप बोलोगे कि क्या शैतान है साला। अब वापस आते हैं रिसेंट में। ये चारों यहाँ घुस चुके थे और उन्हें यहाँ एक अधमरी लड़की भी बंधी हुई दिखती है। एंड्रिया और जूलिया जब मारियो को देखते हैं तो एंड्रिया जूलिया को बोलती है तुम उसे लुभाओ अपना टॉप अप निकाल के, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम यहाँ उसके लिए आई हो। जूलिया ऐसा करती है और मारियो पिघल जाता है और पीछे से एंड्रिया इस पे हमला कर उसे बेहोश कर देती है। और अब ये दोनों इसे बांध के पेड्रो और कमीला के पास लेके जाते हैं। मारियो के बदले ये लोग जुआन से होया को मांगेंगे, तभी जुआन इन पे हमला कर देता है और ये लोग एक रूम में भाग के जाते हैं। जुआन उस रूम में जहरीली गैस छोड़ देता है और उन पे गोलीबारी भी कर देता है, जिसमें पेड्रो को गोली लग जाती है और तीनों लड़कियां वहां से बाहर भागती हैं। अब मारियो को होश आ चुका था और ये इन तीनों पे हमला कर देता है और जूलिया को तो खिड़की से नीचे फेंक देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। एंड्रिया के हाथ में एक ईंट आती है जिससे वो मारियो की गुलाब जामुनी फोड़ देती है और उस बंदे की भी मौत हो जाती है। जुआन अपने बेटे की लाश को देख के बहुत दुखी होता है और वो घायल जूलिया को वहाँ से उठाता है और लेके जाके जंजीर से बांध देता है। एंड्रिया और कमीला निकल रहे थे, लेकिन जूलिया की आवाज़ सुन के ये वापस पीछे आ जाते हैं और जुआन उसके सामने ही था। एंड्रिया ने उस पर गन तान रखी थी, लेकिन जुआन जूलिया का मुंह फोड़ देता है। जूलिया को भी एक गंदी मौत मिलती है। ये देख कमीला गुस्से से जा उसे पकड़ लेती है और एंड्रिया तुरंत शूट करने लगती है, जिसमें कमीला को भी गोली लग जाती है। जुआन भी वहाँ गिरा पड़ा था और एंड्रिया को लगता है कि वो मर चुका है। अब ये उस छोटे बच्चे को पास जाती है और उसे भी मारने वाली होती है, क्योंकि वो बच्चा भी बड़ा होकर इनकी तरह बन जाएगा। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि जुआन वहाँ से गायब था और कमीला का हार्ट उसने बाहर निकाल रख दिया था। इतने में तो जुआन वापस से हमला कर देता है। तो एंड्रिया जुआन के पास रखे एसिड्स की बोतल को शूट कर देती है और उस एसिड्स की वजह से जुआन की मौत हो जाती है। कुछ एसिड्स की छींटे इस पे भी उड़ के आती है, जिससे एंड्रिया का मुंह भी थोड़ा जल जाता है। ये फिर आगे उस बच्चे को मारने वाली थी, तभी पुलिस की बैकअप टीम वहां आ चुकी थी और वो एंड्रिया को शूट करने से मना करती है, नहीं तो वो गोली चला देगी। लेकिन एंड्रिया इस बच्चे को उड़ा देती है और पुलिस एंड्रिया को। वहाँ दूसरी ओर जुआन की बहन होया को लेके बाहर निकल जाती है और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो कहानी पसंद आई हो आप लोग को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी खौफनाक मूवी है। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट मूवी में।